ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री विष्णु सहस्र नामावली प्रारंभ। विश्वम जो जगत का कारण स्वरूप पर ब्रह्मा है, विष्णु जो सब में रहने वाले हैं, वसटकार जो यज्ञ स्वरूप हैं, भूत भव्य भवत प्रभु जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में ऐश्वर्य से युक्त हैं, भूतकृत जो रजोगुण व तमोगुण के आश्रय से सृष्टि तथा प्रलय करने वाले ब्रह्मा वाले रुद्र रूप हैं, भूत भ्रत जो सत्व गुण के आश्रय से धारण तथा पोषण करने वाले विष्णु स्वरूप हैं, भाव जो सतात्मक नित्य हैं, भूतात्मा जो प्राणियों के अंतर्यामी हैं, भूत भावना जो प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं, भूतात्मा जो शुद्ध आत्मा है, परमात्मा जो कार्य कारण से विलक्षण रूप नित्य शुद्ध बुद्ध तथा मुक्त स्वभाव वाले हैं, मुक्तानाम परमागतिय जो मुक्तों के लिए सर्वश्रेष्ठ पर गंतव्य देव हैं, अव्यय जो नाश रहित हैं, पुरुषः जो अनेक शरीरों में रहने वाले हैं, वह समस्त कर्मफलों को देने वाले हैं तथा संहार काल में समस्त भुवनों का नाश करने वाले हैं, साक्षी जो साक्षात समस्त संसार का दृष्टा है, क्षेत्रज्ञ जो क्षेत्र अर्थात शरीर का ज्ञान रखने वाले हैं, अक्षर जिसका किसी काल में क्षय नहीं होता, योगो समस्त ज्ञानेन्द्रिय और मन से जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों में एक ही भावना करने योग है, उस योग का जो भोगी है, योग विदाम नेता जो उस योग को जानने वाले ज्ञानियों का योग और क्षेम वहन करने वाले हैं, प्रधान पुरुषेश्वर जो प्रधान प्रकृति अर्थात माया पुरुष और जीव इन सब का ईश्वर है, नर सिंह वपु जो मनुष्य तथा सिंह के समान शरीर धारी हैं, श्रीमान जो निरंतर लक्ष्मी को वच स्थल में धारण करने वाले हैं, केशव जो केसी नामक दैत्य का नाश करने वाले हैं, पुरुषोत्तम जो पुरुषों में उत्तम है और अर्थात जीव और ईश्वर दोनों से परिशुद्ध ब्रह्मा हैं, सर्व जो सत और असत दोनों की उत्पत्ति पालन तथा नाश का आश्रय हैं, सर्व जो संहार काल में सबका नाश करने वाले हैं, शिव संहार काल में सभी जिसमें शयन करें अथवा जो सत्व रज और तम इन तीन गुणों से रहित होने से शुद्ध हैं, स्थाणु जो सदा स्थिर भाव है, भूतादिह जो समस्त भूतों का आदि कारण है, निधिर्व्य जो अविनाशी निधि हैं, संभव जो धर्म स्थापन और दुष्टों के नाश के लिए प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं, भावना जो समस्त प्राणियों को फल प्रदान करने वाले हैं, भर्ता जो प्रपंच का अधिष्ठाता होकर भरण पोषण करने वाले हैं, प्रभव जगत जिससे प्रादुर्भाव हो, प्रभु जो समस्त कार्यों में सामर्थ्य रखते हैं, ईश्वर जो समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हैं, स्वंभू जो स्वयं बिना सहायता के प्रकट होता है, शंभु जो भक्तों के लिए सुख की भावना करता है, आदित्य जो देवमाता अदिति में वामन होकर प्रकट होने वाले हैं, पुष्कराक्ष जिनके कमल के समान नेत्र हैं, महास्वना जो न में भक्त प्रणशयति प्रकट मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है, ऐसा महान वेद स्वरूप शब्द करने वाले हैं, अनादि निधन जो जन्म और मृत्यु से रहित हैं, धाता जो अनंत आदि स्वरूप से जगत को धारण करने वाले हैं, विधाता जो जगत के कर्म तथा फल को रचने वाले हैं, धातुरोत्तम जो ब्रह्मा से श्रेष्ठ हैं, अप्रमेयो जो प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्दादि प्रमाणों से भी निश्चय ज्ञान का विषय न हो, ऋषिकेश जो इंद्रियों का क्षेत्र के रूप से ईश्वर हैं, इंद्रियों का जीवों के समान अनीश्वर नहीं है, पद्मनाभ जगत का कारण स्वरूप कमल जिसकी नाभि में है, अमर प्रभु जो देवताओं का प्रभु है, विश्वकर्मा जो संसार की सृष्टि करने से विश्वकर्मा है, मनु जो मननशील हैं, त्वष्टा जो संहार काल में जगत को सूक्ष्म करते हैं, स्थाविष्ट जो अतिशय करके स्थूल है, स्थिविरुध्रुव
जो विकार रहित और सब काल में अचल होने से ध्रुव हैं। अग्रह, जो शब्द और मन से भी ग्रहण के योग्य न हो। शाश्वत, जो भूत भविष्य वर्तमान समस्त काल में रहने वाले हैं हों। कृष्ण, जो श्याम वर्ण होने से कृष्ण हैं। लोहिताक्ष, जो पापियों पर लाल नेत्र करने से लोहिताक्ष हैं। प्रदर्तन, जो प्रलय काल में भूतों का नाश करने वाले हैं। प्रभूत अस्त्रिक कुब्धामाम, जो ज्ञान ऐश्वर्य आदि करके संपन्न और उर्व अघ मध्य भेद से तीन दिशाओं का धाम अर्थात तेज स्वरूप हैं। पवित्रम, जो पवित्र करने वाले हैं। मंगलम परम, जो समस्त मंगलों से उत्तम हैं। ईशान, जो समस्त जीवों के नियंता हैं। प्राणदः, जो प्राणों को देने वाले हैं। प्राण, जो सब में श्रेष्ठ हैं। ज्येष्ठ, जो समस्त जगत का कारण होने से ज्येष्ठ हैं। श्रेष्ठ, जो सब में श्रेष्ठ हैं। प्रजापति, जो प्रजाओं का रक्षक है। हिरण्यगर्भ, प्रकाश अंदर होने से हिरण्यगर्भ है। भूगर्भो, पृथ्वी जिसके अंदर है इसमें वह भूगर्भ है। माधव, जो लक्ष्मी के पति हैं। मधुसूदन, जो मधु नामक दैत्य का नाश करने वाले हैं। ईश्वर, जो सर्वशक्तिमान है। विकर्मी, जो पराक्रमशीली हैं। धन्वी, जो सांग्र नामक धनुष को धारण करने वाले हैं। मेधावी, जो बुद्धिमान है। विक्रम, जिनका वाहन गरुण है। क्रम, जो वामन होकर जगत को नापने वाले विराट रूप है। अनुत्तम, जो सबों में श्रेष्ठ हैं। दुराधर्त, जो शत्रुओं के वशीभूत होने वाले नहीं हैं। कृतज्ञ, जो प्राणियों के पुण्य पाप रूपी कर्म का ज्ञाता है। कृत्य, जो पुरुष का प्रयत्न स्वरूप है। आत्मवान, जो अपनी महिमा में सदा एक समान स्थिर रहते हैं। सुरेश, जो देवताओं के स्वामी हैं। शरणम, जो दुखों से मुक्त करने वाले हैं। सर्म, जो दुख तथा दुखोत्पादक कर्म का नाशक करता सुख स्वरूप हैं। विश्वरेता, जो विश्व स्वरूप कार्य का कारण है। प्रजाभव, जो प्रजाओं का उत्पत्ति स्थान है। अहम, जो प्रकाश स्वरूप है। संवत्सर, जिसमें क्षण से लेकर अयन पर्यंत काल भली भांति निवास करता है। व्यालह, जो सर्प के समान ग्रहण न किए जाएं। प्रत्यय, जो ज्ञान स्वरूप है। सर्वदर्शनः, जो समस्त जगत के दृष्टा हैं। अज, जो जन्म रहित हैं। सर्वेश्वर, जो समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं। सिद्ध, जो सदा सिद्ध रूप हैं अर्थात वृद्धि तथा ह्रास से रहित हैं। सिद्धिय, जो चैतन्य रूप हैं। सर्वादि, समस्त प्राणियों का कारण स्वरूप हैं। अच्युत, जो स्वरूप से गिरने वाले नहीं हैं। वृषाकपि, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृष धर्म और कपित वाराह अर्थात धर्म स्वरूप वाराह भगवान हैं। अमी आत्मा, जो यथार्थ ज्ञान का विषय न हो। सर्वयोग विनिश्रत, जो समस्त योगों तथा संबंधों से पृथक हैं। वसु, समस्त प्राणी जिसमें वास करें अथवा समस्त प्राणियों में जो वास करें। वसुमना, जो रागादि क्लेशों से अनिंदित शुद्ध मन वाले हैं। सत्य, जो सत्य स्वरूप हैं। समात्मा, जो एक आत्मा है। असम्मित, जो शास्त्र से अच्छी तरह यथार्थ ज्ञान का विषय है अथवा असम्मित अर्थात शास्त्र से जिनका ज्ञान न हो सके। समः, जो सर्व काल में विकार रहित हैं। अमोघ, जो पूजा स्मरण से अमोघ फल देते हैं। पुंडरीकाक्ष, जिसके कमल की तरह नेत्र हैं। वृषकर्मा, जो धर्म रूप कर्म करने वाले हैं। वृषाकृति, जो धर्म के लिए ही अवतार लेते हैं। रुद्र, जो सृष्टि का संहार करते हैं। बहुसिरा, जो अनेक सिरा वाले हैं। प्रभु, जो समस्त लोक का पालन पोषण करने वाले हैं। विश्वयोनिया, जो विश्व संसार को रचने वाले हैं। शुचिश्रवा, जो पवित्र नामधारी हैं अथवा जो पवित्र विषय को सुनने वाले हैं। अमृत, जो मृत्यु से रहित हैं। शाश्वत स्थाणु, जो समस्त काल में संबंध वाले हैं। वरारोह, जिसे प्राप्त कर मनुष्य जन्म मरण से रहित हो जाता है। महातपा, जो समस्त सृष्टि विषय ज्ञान रखते हैं। सर्वगः,
जो सर्वत्र गमन करने वाले हैं, सर्व विद्वानु, जो सबको जानने वाले और सत रूप हैं, जिसका प्रकाश सूर्यादि में दीप्तिमान है। विश्व सेना, जिसकी सेना जरासंध आदि की सेना को घेर लेने वाली है। जनार्दन, जो दुष्टों के नाश करता है। वेदः, जो स्वयं वेद हैं। वेदविद, जो समस्त वेदों का ज्ञान रखने वाले हैं। अव्यंग, जो समस्त वेदों तथा पुराणोक्त अंगों से पूर्ण है। वेदांग, जिसके सामने समस्त वेद पार्षद रूप होकर वर्तमान है। वेदविद, जो समस्त वेदों को जानने वाले हैं। कवि, जो अतीन्द्रिय वस्तु को देखने वाले हैं। लोकाध्यक्ष, जो समस्त लोकों को ज्ञान दृष्टि से देखते हैं। सुराध्यक्ष, जो सात्विक इंद्रादि देवताओं के स्वामी हैं। धर्माध्यक्ष, जो भागवत धर्म से प्रत्यक्ष होने वाले हैं। कृताकृत, जो सृष्टि कार्य का कारण स्वरूप है। चतुरात्मा, जो पालन संहार काल में पृथक पृथक चार आत्म स्वरूप विभूति धारण करने वाले हैं। चतुर्व्यूह, जो वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण नाम से चार स्वरूप धारण कर सृष्टि आदि करने वाले हैं। चतुर्दष्ट, जो नरसिंह स्वरूप होकर चार डाणों वाले हैं। चतुर्भुज, जो चार भुजाधारी हैं। भ्रांची विष्णु, जो सदा प्रकाश स्वरूप है। भोजनम, जो भोक्ता रूप है। सहिष्णु, जो सहनशील है अथवा जगदादिज, जो हिरण्य गर्भ रूप से जगत के आदि में होने वाले हैं। अनघ, जो पाप रहित है। विजय, जो ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य आदि से विजयशील हैं। जेता, जो सबों में श्रेष्ठ हैं। विश्व योनि, जो विश्व आदि रूप होने से विश्व योनि है। पुनर्वसु, जो बारंबार अवतार लेकर जीव रूप होने वाले हैं। उपेंद्र, जो इंद्र के अनुज होकर अदिति से जन्म धारण करने वाले हैं। वामन, जो वामन रूप होकर बलि से याचना करने वाले हैं। प्रांशु, जो बलि से दान मिलने के बाद तीनों जगत को नापने के लिए विराट रूपधारी हैं। अमोघ, जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं। सुचिय, जो अंतकरण से पवित्र हैं। ऊर्जितः, जो बलपूर्वक गोवर्धन धारी हैं। अतीन्द्र, जो इंद्र का दमन कर परिजात वृक्ष का हरण करने वाले हैं। संग्रह, जो भक्तों को ग्रहण करने वाले हैं। सर्ग, जो कार्य रूप हैं। धृतात्मा, जो अनेक रूप से आत्मा को धारण करने वाले हैं। नियम, जो अपने अपने अधिकार में प्रजाओं को लगाने वाले हैं। यम, जो पापियों को दंड देते हैं। वेदो, जो अज्ञात होने से जानने योग्य हैं। वैद, जो समस्त विद्याओं में पारंगत हैं। सदा योगी, जो समस्त क्रिया को करने वाले होकर भी वस्तुतः अकर्ता हैं। विरह, जो पराक्रमी दैत्यों का नाश करते हैं। माधव, जो भगवत विद्या का ईश्वर हैं। मधु, जो शहद के समान अधिक प्रीति को पैदा करते हैं। अतीन्द्रिय, जो इंद्रियों से जानने योग्य नहीं है। महामायो, जो मायावियों को भी मोहित करने वाली माया को धारण करते हैं। महोत्साह, जो महान उत्साही हैं। महाबल, जो महान बलशाली हैं। महाबुद्धि, जो महान बुद्धिशाली हैं। महावीर्यो, जो महान पराक्रमशाली हैं। महाशक्ति, जो महान शक्तिशाली हैं। महाघुति, जो महान कांतिवान हैं। अनिर्घेष्य वपुः, जो निर्देश करने के योग्य शरीर वाले नहीं हैं। श्रीमान, जो श्री से नित्य शोभित हैं। अमियात्मा, जो चित्रूप होने से चित्त का विषय नहीं है। महादृक्धक, जो गौरक्षा के लिए महान गोवर्धन तथा समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को धारण करने वाले हैं। महेश्वास, जो महान धनुष को धारण करने वाले हैं। महीभर्ता, जो पृथ्वी को धारण तथा पोषण करने वाले हैं। श्रीनिवास, जो लक्ष्मी का निवास स्थान है। सतागति, जो सत्पुरुषों द्वारा प्राप्त करने योग्य हैं। अनिरुद्ध, जो कभी किसी शत्रु से कहीं पर रोके जाने वाले नहीं हैं।
सुरानंद जो देवताओं को आनंद देने वाले हैं। गोविंद जो नष्ट हुई पृथ्वी को प्रथम प्राप्त करने वाले हैं। गोविंदापति जो वेद वाणी को जानने वालों के रक्षक हैं। मरीचि जो दुष्टों का नाश करने वाले हैं। दमनो जो दुष्टों का दमन करने वाले हैं। हंसः जो शुद्ध हैं, जो सत असत विवेचन में दुग्ध जल विवेचन में हंस के समान हैं। सुपर्ण जो गरुण स्वरूप हैं। भुजगोत्तम जो सर्पों में श्रेष्ठ से स्वरूप हैं। हिरण्यनाभ जिसके नाभि में ब्रह्मांड है। सुतपः जो नारायण रूप से सुंदर तपशाली हैं। पद्मनाभ जो कमल के समान गोल नाभि वाले हैं। प्रजापति जो ब्रह्मा रूप से प्रजा को उत्पन्न करने वाले हैं। अमृत्यु मृत्यु रहित है। सर्वद्रक जो सबको देखने वाले हैं। सिंह जो दंत वक्र आदि के मारने के लिए सिंह के समान पराक्रमशाली हैं। संधाता जो युधिष्ठिर का दूत रूप होकर संधि को कराने वाले हैं। संधिमान जो संपूर्ण यज्ञों और तपों के भोक्ता हैं। स्थिर जो भक्तों के अंतकरण में स्थिर होकर रहने वाले हैं। अजह जो शिशुपाल के वध के लिए चक्र को चलाने वाले हैं। डुमर्षण जो संग्राम में देवता मनुष्य गंधर्व असुर सर्प आदि से सहन योग्य नहीं है। शास्ता जो दुष्टों को दंडित करने वाले हैं। विश्वात्मा विराट देह धारण करने वाले जो शास्त्र में प्रसिद्ध हैं। सुरारिहा जो देव शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। गुरु जो अज्ञान का हरण करने वाले हैं। गुरुतमो जो गुरुओं में श्रेष्ठ हैं। धाम जो सब कामनाओं के आश्रय स्थान वाले हैं। सत्य जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल में बाधित नहीं है। सत्य पराक्रम जो अबाधित सामर्थ्य वाले हैं। निमिषा जो अच्छी तरह देखने वाले हैं। अनिमिष जो मछली के रूप में अवतार लेने वाले हैं। स्नग्वी जो वैजंती माला को धारण करने वाले हैं। वाचस्पति रुद्राधि जो वेद रूप वाणी का स्वामी है और उदार बुद्धि वाले हैं। अग्रणी जो सबों में प्रथम पूजित है। ग्रामणी जो मथुरा में स्थित जन समुदाय को समुद्र में ले जाकर द्वारका में बसाने वाले हैं। श्रीमान जो ऋचा साम यजु आदि रूप श्री वाले हैं। न्याय जो श्रुति स्मृति पुराण के तात्पर्य के द्वारा जाना जाता है। नेता जो कर्म के फल को देने वाले हैं। समीरण जो पवन रूप से प्राणियों को जीवित रखने वाले हैं। सहस्र मूर्धा जो सहस्र सिर वाले हैं। विश्वात्मा जो विराट रूप से विश्व का आत्मस्वरूप है। सहस्त्राक्ष जो सबका अधिष्ठाता होने से 1000 नेत्र वाले हैं। सहस्त्रपात जो सहस्त्र पैर वाले हैं। आवर्तन जो धर्म की रक्षा के लिए बारंबार अवतार लेते हैं। निर्वत आत्मा जो अत्यंत विरक्त है। संवर्त जो योग माया से आच्छादित घिरा हुआ है। संप्रमर्दन जो दुष्टों का अच्छी तरह मर्दन करने वाले हैं। अहम संवर्तक जो सूर्य रूप से दिन को प्रकट करने वाले हैं। व्रही जो देवताओं के हवि को अग्नि रूप से वहन करने वाले हैं। अनिल जो श्वास रूप होने से अनिल हैं। धरणीधर जो पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। सुप्रसाद प्रसन्न होकर सब कुछ देने वाले हैं। प्रसन्नात्मा जो भक्तों से अपराध होने पर भी प्रसन्न मन वाले हैं। विश्वधक जो विश्व का भली भांति धारण करें। विश्वभुक जो विश्व का पालन करने वाले हैं। विभु जो अनेक रूप धारण कर प्रकट होते हैं। सत्कर्ता जो धर्म की रक्षा के लिए गौ तथा ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। सत्कृत जो पूजितों से सदा पूजित होते हैं। साधु जो न्याय युक्त कर्मों से पर कार्य का साधन करते हैं। जहु जो संहार काल में प्राणियों का नाश करने वाले हैं। नारायण जो पंच तत्वों का आश्रय हैं। नर जो प्राणियों को कर्म फल देने वाले हैं। असंख्य जो अनगिनती नाम गुण वाले हैं। अप्रमेय आत्मा जिसका वाणी और मन से भी ठीक ज्ञान न हो। विशिष्ट जो सबों में श्रेष्ठ हैं। शिष्टकृत जो अशिष्टों को भी शिष्ट बनाने वाले हैं। शुचि जो अत्यंत शुद्ध हैं। सिद्धार्थ
जो सिद्ध मनोरथ वाले हैं। सिद्ध संकल्प, जो सिद्ध संकल्प वाले हैं। सिद्धदा, जो मुक्ति रूप सिद्ध को देने वाले हैं। सिद्धि साधन, जो धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष को आनुवांशिक रूप से सिद्ध करने वाले हैं। वृषाही, जो धर्म रूप द्वादशादि यज्ञ वाले हैं। वृषभो, जो कामनाओं को देने वाले हैं। विष्णु, जो चराचर में व्याप्त होने से विष्णु हैं। वृषपर्वा, जो धर्म से प्राप्त होने वाले हैं। वृषोधर, जो धर्म को उदर में धारण करने वाले हैं। वर्धन, जो भक्तों द्वारा थोड़ा किए हुए को अधिक रूप में बढ़ाने वाले हैं। वर्धमान, जो अपने भक्तों से दिए हुए वस्तु को अपने प्रपंच रूप से बढ़ाने वाले हैं। विविक्त, जो इस प्रकार बढ़ने बढ़ाने पर भी सबसे अलग हैं। श्रुति सागर, जो वेदों का कारण तथा तात्पर्य विषय होने से श्रुति सागर के समान हैं। सुभुज, जो सुंदर भुजाओं वाले हैं। दुर्धर, जो मुमुक्षु जनों से दुख करके हृदय में धारण किया जाने वाले हैं। वाग्मी, जो प्रशस्त वचन बोलने वाले हैं। महेंद्र, जो महान इंद्र हैं। वसुद, जो धन देने वाले हैं। वसु, जो धन स्वरूप हैं। नेक रूपो, जो अनेक रूपधारी हैं। बृहदूप, जो वराह रूप होकर पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। सिपी विष्ट, जो यज्ञ रूप से प्रतिष्ठित हैं। प्रकाशन, जो समस्त जगह को प्रकाशित करने वाले हैं। ओजस तेजो घुटीधर, जो प्राण बल प्रताप तथा देह कांति को धारण करने वाले हैं। प्रकाशात्मा, जो प्रकाश रूप देहधारी हैं। प्रतापन, जो सूर्य रूप से जगत को संतप्त करने वाले हैं। रिद्ध, जो परिपूर्ण है। स्पष्टाक्षर, जो प्रणव रूप है। मंत्र, जो विचार करने पर जाना जाए। चंद्रांशु, जो चंद्रमा की किरणों के समान सुखदायी हैं। भास्कर घुटिय, जो सूर्य के समान ज्योतिवान हैं। अमृतांश ध्रुव, जो समुद्र मंथन के समय चंद्रमा को उत्पन्न करने वाले हैं। भानु, जो दीप्तिमान है। सस बिंदु, जो चंद्रमा होकर समस्त औषधि का पोषण करने वाले हैं। सुरेश्वर, जो देवताओं के स्वामी हैं। औषधम, जो संसार रोग का निवर्तक होने से औषध स्वरूप हैं। जगत सेतु, जो भवसागर से तारने हेतु सेतु के समान है। सत्य धर्म पराक्रम, जो सत्य धर्म तथा पराक्रम को धारण करने वाले हैं। भूत भव्य भवन्नाथ, जो भूत भविष्य तथा वर्तमान त्रिकाल के स्वामी हैं। पवनः, जो वायु तुल्य सर्वव्यापी हैं। पावनः, जो पवित्र करने वालों में श्रेष्ठ हैं। अनल, जो कभी तृप्त न होने से अनल अग्नि के समान है। कामः, जो भक्तों के विषय अभिलाषी कामनाओं का नाश करने वाले हैं। कामकृत, जो प्रद्युम्न को पैदा करने वाले हैं। कांत, जो सुंदर हैं। कामः, जो मुमुक्षु जनों के प्रिय हैं। कामप्रण, जो कामनाओं को पूर्ण रूप से देने वाले हैं। प्रभु, जो सामर्थ्यवान होने से जगत के स्वामी हैं। युगाधिकृत, जो युग का आरंभ करने वाले हैं। युगावर्त, जो कालात्मा होकर युगों का प्रवर्तक हैं। नेकमाय, जो बहुत मायावी है। महासना, जो बहुवच्छी हैं। अदृश्य, जो ज्ञानेंद्रियों से भी जानने योग्य नहीं है। अव्यक्त रूप, जो आकार रहित हैं। सहस्रजित, जो हजारों असुरों को जीतने वाले हैं। अनंतजित, जो अनंत असुरों को जीतने वाले हैं। इष्ट, जो परमानंद रूप होने से समस्त प्राणियों की इच्छा का विषय है। अविशिष्ट, जो सबों में अंतर्यामी रूप से रहने वाले हैं। शिष्टेष्ट, जो ज्ञानियों का प्रिय हैं। शिखंडी, जो मयूर पिच्छ को धारण करने वाले गोप रूप हैं। नहुस, जो माया से प्राणियों को बांधता है। वृष, जो धर्म रूप होने से वृष है। क्रोधः, जो भक्तों के क्रोध का नाश करने वाले हैं। क्रोधकृत, जो दुष्टों पर क्रोध करने वाले हैं। कर्ता, जो समस्त कार्य का करने वाले हैं। विश्वबाहु, जो त्रैलोक्यवर्ती भुजा वाले हैं। महीधर, जो पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। अच्युत, जो विकार रहित होने से अच्युत हैं। प्रथित, जो प्रत्येक गुणों से प्रसिद्ध हैं। प्राणः, जो वायु रूप होने से प्राण है। प्राणद, जो भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं।
वासवानुज जो इंद्र का छोटा भाई होने से वासवानुज हैं। अपानिधीय जो समुद्र रूप है। अधिष्ठानम जो इस प्रपंच का उपादान कारण है। अप्रमत्तः जो प्रत्येक कार्य में सावधान रहने वाले हैं। प्रतिष्ठित जो अपनी महिमा में स्थित है अथवा जो शत वर्षों से प्रतिष्ठित हैं। स्कंद अमृत बरसाने से आप स्कंद स्वरूप हैं। स्कंदधर जो वायु को धारण करने वाले हैं। धुर्य जो उत्पत्ति रूप जगत को धारण करने वाले हैं। वरद जो इच्छित वर देने वाले हैं। वायु वाहन जो वायु के समान वेगवान गरुड़ रूप वाहन वाले हैं। वासुदेव जो सब जीवधारियों को अपने में बसाने वाले तथा सब जीवधारियों में स्वयं आत्म रूप से रहने वाले दिव्य स्वरूप हैं। बृहदानु जो चंद्र सूर्य रूप से प्रकाश करने वाले हैं। आदिदेव जो सबका आदि कारण है। पुरंदर जो देवताओं के शत्रु पुर को मारने वाले हैं। अशोक जो शोक रहित हैं। तारण जो भक्तों को तारने वाले हैं। तार जो शिशुपाल आदि दुष्टों को भी तारने वाले हैं। सूर जो पराक्रमशाली हैं। सौरी जो सूर वंश में उत्पन्न होने वाले हैं। जनेश्वर जो समस्त जीवों का ईश्वर हैं। अनुकूल जो आत्म स्वरूप होने से सबों के अनुकूल हैं। सतावर्त जो असंख्य बार अवतार धारण करने वाले हैं। पद्मी जो हाथ में कमल को धारण करने वाले हैं। पद्मा निवेक्षण जो कमल के समान नेत्र वाले हैं। पद्मनाभ जो कमल की नाभि वाले हैं। अरविंदाक्ष जो कमल के समान नेत्र वाले हैं। पद्मागर्भ जो योगियों का उपास्य हैं। शरीर भृत जो अनन्य रूप से शरीर का पोषण तथा प्राण रूप से शरीर का धारण करने वाले हैं। महर्दी जो बड़ी रिद्धि वाले हैं। वृद्ध जो प्रपंच रूप से वृद्ध हैं। वृद्धात्मा जो पुरातन आत्मा वाले हैं। महाच जो विशाल नयनों वाले हैं। गरुण ध्वज जो गरुण ध्वज ध्वज में गरुड़ का चिन्ह होने से जो गरुड़ ध्वज हैं। अतुल जो तुलना उपमा से रहित हैं। सरभ जो सर्व शरीर में शोभायमान है। भीम जिससे सब भयभीत हों। सम्यग् प्रलय काल को जानने से आप सम्यग् हैं। हविहरि जो यज्ञ में हवि भाग को ग्रहण करते हैं। सर्व लक्षण लक्षण्य जो समस्त प्रमाणों से होने वाले ज्ञान में कुशल हैं। लक्ष्मीवान जो लक्ष्मी को नित्य वक्ष स्थल में धारण करने वाले हैं। समितंजय जो संग्राम को जीतने वाले हैं। विच्छर जो अविनाशी हैं। रोहित जो मत्स्य स्वरूप से अवतार धारण करने वाले हैं। मार्ग जो श्रुति वचनों के द्वारा खोज के योग्य हैं। हेतु जो निमित्त तथा उपादान कारण रूप है। दामोदर जो उत्कृष्ट बुद्धि वाले हैं। सह जो सबके अपराधों को सहने वाले हैं। महीधर जो पर्वत रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। महाभाग जो बड़ा भाग्यशाली है। वेगवान जो मन से भी अधिक वेगशाली है। अमितासन जो समस्त संसार का संहार काल में असन भक्षण करने वाले हैं। उद्भव जो संसार से परे हैं। क्षोभण जो सदा आत्म इच्छा से प्रकृति तथा पुरुष में प्रवेश कर क्षोभ को पैदा करने वाले हैं। देव एको देव होने से देव हैं। श्रीगर्भ जो विभूति को उदर में धारण करने वाले हैं। परमेश्वर परम ऐश्वर्यवान होने से जो परमेश्वर हैं। कारणम जो क्रिया की सिद्धि में अत्यंत उपकारक है। कारणम जो शून्य होकर कार्य के नियत रूप से पूर्व में रहने वाले कारण स्वरूप हैं। कर्ता जो जगत के स्वमंत्र रचने वाले हैं। विकर्ता जो विशिष्ट रूप से कार्य को करने वाले हैं। गहन जो जाने पहचाने न जाए। गुह जो अपनी माया से अपने स्वरूप को छिपाने वाले हैं। व्यवसाय जो बुद्धि रूप हैं। व्यवस्थान जो सबका आश्रय है। संस्थान प्रलय काल में जहाँ समस्त जगत वास करे। स्थानदा जो वैकुंठ आदि को देने वाले हैं। ध्रुव जो अविनाशी हैं। परधि जो सर्वोत्कृष्ट रिद्धि वाले हैं। परम स्पष्ट जो स्वयं प्रकाश ज्ञान रूप है। तुष्ट जो परमानंद स्वरूप है। पुष्ट जो संपूर्ण रूप है। सुबेक्षण जो सर्वार्थ को देने वाले हैं। राम
जो योगियों को रमण कराने वाले परब्रह्मा हैं। विराम, जिसमें जगत विराम को प्राप्त होता है। विरज, जो रजोगुण से रहित हैं। मार्ग, जो ब्रह्मा रूप मार्ग को कहने वाले हैं। निय, जो अपने भक्तों के हृदय में प्राप्त किए जाएं। नय, जो भक्तों से प्राप्त हुआ थोड़ा भी ग्रहण करने वाले हैं। अनय, जो स्वतंत्र हैं। वीर, जो पराक्रमी हैं। शक्तिमंता, श्रेष्ठ, जो शक्तिवानों में श्रेष्ठ हैं। धर्म, जो धर्म को कहने तथा करने वाले हैं। धर्म विदुत्तम, जो धर्मवेताओं में सर्वोत्तम है। वैकुंठ, जो भक्तों द्वारा प्राप्य हैं। पुरुष, जो पुर में शयन करते हैं। प्राण, जो क्षेत्र के रूप से सबके प्राण हैं। प्राणद, जो ब्रह्मा के लिए वेद का दाता है। प्रणव, जो भली भांति स्तुति किया जाता है अर्थात देवता जिसकी स्तुति करते हैं। पृथु, जो व्यापक हैं। हिरण्यगर्भ, जो श्रेष्ठ बालक रूप हैं। शत्रुघ्न, जो शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। व्याप्त, जो सर्वव्यापक हैं। वायु, जो सर्वत्र जाने वाले हैं। अदोक्षज, जिसका इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है। ऋतु, जो वसंत ऋतु रूप है। सुदर्शन, जिसका दर्शन शुभ देने वाले हैं। काल, जो काल स्वरूप हैं। परमेष्टि, जो सर्वोत्तम स्थान में रहने वाले हैं। परिग्रह, जो मुमुक्षु जनों से अन्य देवताओं के त्याग पूर्वक स्वीकार किया जाए। उग्र, जो समस्त उत्कृष्ट वस्तु को निगलने वाले शिव रूप हैं। संवत्सर, जो समस्त कार्यों में काल रूप से भली भांति रहता है। दक्ष, जो आलस्य से रहित हैं। विश्राम, जो सत्कर्म में जगत को लगाने वाले हैं। विश्व दक्षिण, जो विश्व में उदार हैं। विस्तार, जिसमें जगत विस्तृत रूप से रहे। स्थावर स्थाणु, जो आकाश आदि पदार्थ में सर्वत्र सत रूप से स्थिर हैं। प्रमाणम, जो सबको सम्यक रूप से जानने वाले हैं। बीज मव्यम, जो इस जगत का अविनाशी कारण बीज रूप हैं। अर्थ, सुख रूप होने से आप अर्थ हैं। अनर्थ, किसी से कोई कामना नहीं रखते अतः आप अनर्थ हैं। महाकोश, जो आनंद का सागर है। महाभोग, जो श्रेष्ठ सुख स्वरूप हैं। महाधन, जो बहुत धन स्वरूप वाले हैं। अनिवीर्ण, जो भक्तों के कार्य के लिए सदा तत्पर रहने वाले हैं। स्थविष्ट, जो अत्यंत स्थूल हैं। अभू, जो उत्पत्ति से रहित हैं। धर्मयूप, जो यज्ञ का स्तंभ रूप है। महामख, जो यज्ञों की अपेक्षा अधिक फलदायी है। नक्षत्र नेमीय, जो नक्षत्र नेमी चंद्रमा के समान आह्लाद आनंद देने वाले हैं। नक्षत्रीय, जो प्रशस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाले हैं। क्षमा, जो थोड़े पूजन से ही अपराधों को क्षमा करने वाले हैं। क्षमा, जो निर्विकार होने पर परमात्मा रूप में स्थित होने वाले हैं। समीहन, जो अच्छी तरह कार्य को करने वाले हैं। यज्ञ, यज्ञ स्वरूप है। इज्ज, जो पूजित होता है। महेज्य, जो सर्वाधिक पूजनीय। क्रतुः, जो अनेक क्रियाओं का करने वाले हैं। सत्रम, जो सत्पुरुषों की रक्षा करने वाले हैं। सतागति, जो सज्जनों से प्राप्य है। सर्वदर्शी, जो सबको देखने वाले हैं। विमुक्त आत्मा, जो विशेष रूप से दोषों से रहित आत्मा वाले हैं। सर्वज्ञ, जो सबको जानने वाले हैं। ज्ञान मुतत्तम, जो ज्ञान रूप हैं। सुव्रत, जो सुंदर व्रत धारण करने वाले हैं। सुमुख, जो सुंदर मुख वाले हैं। सूक्ष्म, जो अणु से सूक्ष्म रूप है। सुघोष, जो सुंदर वाणी वाले हैं। सुखद, जो सुख देने वाले हैं। सुहर्त, जो प्रत्युपकार की परवाह न करके उपकार को करने वाले हैं। मनोहर, जो स्त्रियों एवं पुरुषों के मन को जीतने वाले हैं। जित क्रोध, जो क्रोध को जीतने वाले हैं। वीरवाहु, जो प्रत्येक कार्य में समर्थ हैं। विदारण, जो नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप के वक्षस्थल को विदारण करने वाले हैं। स्वपानः, जो भक्तों को धन देने वाले हैं। स्ववशः, जो स्वाधीन रहने वाले हैं। व्यापी, जो सबको व्याप्त कर रहने वाले हैं। नैकात्मा, जो जीव में बिंब रूप होकर रहने वाले हैं। नैक कर्मकृत, जो अनेक कर्मों का करने वाले हैं। वत्सर, जो गौ तथा गोपियों को क्रमशः बछड़ा और पुत्र देने वाले हैं। वत्सल,
जो भक्तों से स्नेह करने वाले हैं। वत्सी, जो जगत का रक्षक हैं। रत्न गर्भ, जो अपने गर्भ में रत्नों को धारण करने वाले समुद्र रूप हैं। धनेश्वर, जो धन के स्वामी हैं। धर्म गुप, जो धर्म के रक्षक हैं। धर्मकृत, जो धर्माचारी हैं। धर्मी, जो श्रेष्ठ धर्म वाले हैं। सदसत, जो स्थूल तथा सूक्ष्म रूप हैं। क्षरम, जो नाशवान है। अक्षरम, जो अविनाशी हैं। अविज्ञाता, जो ज्ञाता नहीं है किंतु ज्ञान रूप हैं। सहस्रांशु, जो सहस्र किरणों को धारण करने वाले सूर्य रूप हैं। विधाता, जो जगत को धारण पोषण करने वाले हैं। कृत लक्षण, जो अनंत लक्षण वाले हैं। गभस्ती नेमी, जो चक्र के समान किरणों वाले अर्थात सूर्य रूप हैं। सत्वस्थ, जो सदा सत्व गुण में स्थित हैं। सिंह, जो नरसिंह रूप होकर प्रकट होने वाले हैं। भूत महेश्वर, जो प्राणियों के स्वामी हैं। आदिदेव, जो आदि कारणभूत देवता हैं। महादेव, जो महान देवता हैं। देवेश, जो देवताओं के भी ईश्वर हैं। देवभृद गुरु, जो देवताओं के स्वामी इंद्र के भी गुरु हैं। उत्तरो, जो सबों में श्रेष्ठ हैं। गौपति, जो गौओं के स्वामी हैं। गोप्ता, जो प्राणियों के रक्षक हैं। ज्ञान गम्य, जो ज्ञान से ही जाने जाते हैं। पुरातन, आदि देव होने से जो पुरातन हैं। शरीर भूत भ्रत, जो शरीरधारी रूप भूतों का धारण तथा पोषण करने वाले हैं। भोक्ता, जो जगत का पालन करने वाले हैं। कपीन्द्र, जो सुग्रीव को वानरों का स्वामी बनाने वाले हैं। भूरी दक्षिण, जो बहुत कुछ देने वाले हैं। सोमप, जो सोम के रस का पान करने वाले हैं। अमृतप, जो मोहनी रूप से अमृत पिलाने वाले हैं। सोम, जो चंद्रमा के समान आह्लाद को देने वाले हैं। पुरुजित, जो बहुत को जीतने वाले हैं। पुरुषोत्तम, जो श्रेष्ठ पुरुषों से भी श्रेष्ठ हैं। विनय, जो विशेष नीति वाले हैं। जय, जो क्रोधादि को जीतने वाले हैं। सत्यसंध, जो सत्य प्रतिज्ञ हैं। दासह, जो दासह वंश में होने वाले हैं। सात्वनापति, जो वैष्णवों का योगक्षेम करने वाले हैं। जीव, जो जीवन देने वाले हैं। विनेता साक्षी, जो विनयी प्राणियों में रहने वाले सत्य धर्म आदि भावों के साक्षी हैं। मुकुंद, जो मुक्ति को देने वाले हैं। अमित विक्रम, जो अमित पराक्रम वाले हैं। अम्बुनिधि, जो देवताओं आदि की उत्पत्ति के कारण है। अनंत आत्मा, जो सर्वव्यापी होने से अनंत आत्मा है। महोदधि सय, जो प्रलय काल में महोदधि समुद्र में शयन करने वाले हैं। अंतकः, जो सब भूतों का अंत करने वाले हैं। अजः, जो अजन्मा होने से अज हैं। महार, जो व्रत पूजा के योग्य हैं। स्वभाव्य, जो अपने भक्तों से चिंतन करने योग्य हैं। जितामित्र, जो शत्रुओं को वश में करने वाले हैं। प्रमोदन, जो सबको प्रसन्न करने वाले हैं। आनंद, जो सुख स्वरूप हैं। नंदन, जो सबको सुख देने वाले हैं। नंद, जो सबसे अधिक ऐश्वर्यवान हैं। सत्य धर्मा, जो सत्य रूप धर्म का पालन करने वाले हैं। त्रिविक्रम, जो त्रैलोक्य में गमन करने वाले हैं। महर्षि कपिलाचार्य, जो अतीन्द्रिय वस्तु को देखने वाले कपिल मुनि नामक आचार्य हैं। कृतज्ञ, जो किए हुए को मानने वाले हैं। मैदनीपतीय, पृथ्वी के स्वामी हैं। त्रिपद, जो 3 पग वाले हैं। त्रिदशाध्यक्ष, जो त्रिदेवों में अध्यक्ष हैं। महाश्रृंग, वाराह रूप धारण करने से जो महाश्रृंग हैं। कृतांतकृत, जो सृष्टि का संहार करने वाले हैं। महावाराह, जो लोकोत्तर वाराह रूप को धारण करने वाले हैं। गोविंद, जो वेदांत वाणी से जानने योग्य हैं। सुशेषण, जो सेना के साथ अच्छी तरह चलने वाले हैं। कनकांगंदी, जो सुवर्णमय अथवा चंपकमय बाजूबंद को धारण करने वाले हैं। गृहा, जो परम रहस्य होने के कारण छिपाने योग्य हैं। गंभीर, जो गुण अभिप्राय वाले हैं। गहन, जिसकी था पाना कठिन हो। गुप्त, जो मन वाणी से परे हैं। चक्र गदाधर, जो सुदर्शन चक्र तथा कौमोदकी गदा को धारण करने वाले हैं। वेधा, जो अपने भक्तों का हित संपादन करने वाले हैं।
स्वांग, कार्य करने में स्वयं ही सहायक हैं। अजितः, जो शत्रुओं से जीता ना जाए। कृष्ण, जो हृदयांधकार को नाश करने वाले हैं। रण, जो समर्थ हैं। संकर्षोच्युत, जो अपने भक्तों के दुखों को नाश करने वाले और स्वयं अविनाशी हैं। वरुण, जो स्वयं शरीर धारण करने वाले हैं। वारुण, जो वरुण के पुत्र वशिष्ठ स्वरूप हैं। वत्स, जो अपने भक्तों के लिए कल्पवृक्ष हैं। पुष्कराक्ष, हृदय में प्रकाश करने वाले हैं। महामना, जो बहुत उन्मत्त मन वाले हैं। भगवान, जो समय, धर्म, यश, श्री ज्ञान और वैराग्य 6 ऐश्वर्य वाले हैं। भगा, जो प्रलय काल में ऐश्वर्य का नाश करने वाले हैं। आनंदी, जो नित्य आत्मानंद वाले हैं। वनमाली, जो वनमाला को धारण करने वाले हैं। हलायुध, जो शत्रु को उखाड़ने वाले शस्त्र को धारण करने वाले हैं। आदित्य, जो अदिति के पुत्र होने से आदित्य हैं। ज्योतिरादित्य, जो ज्योति, प्रताप, कांति आदि से सूर्य के समान है। सहिष्णु, जो शिशुपाल के 100 अपराधों को सहने वाले हैं। गति सत्तम, जो शरणागत रक्षकों में श्रेष्ठ हैं। सुधनवा, जो सांग नामक सुंदर धनुष को धारण करने वाले हैं। खंड परशु, जो शत्रुओं का नाश करने के लिए परशु को धारण करने वाले परशुराम रूप हैं। दारुण, जो भक्तों के लिए सौम्य होकर भी दुष्टों के लिए दारुण हैं। द्रविण प्रद, जो अपने भक्तों को संपत्ति प्रदाता हैं। दिव्य स्प्रका, जो वामन अवतार से विराट रूप धारण कर स्वर्ग को स्पर्श करने वाले हैं। सर्वदृक व्यासो, जो व्यास रूप होकर सर्वदर्शी हैं। वाचस्पतिर योनिज, जो माता के गर्भ से जन्म नहीं लेने वाले और विद्या के स्वामी हैं। त्रिसामा, जिसका वेद त्रय गान करते हैं। सामघ, जो ब्रह्माविद रूप से सामवेद का गान करने वाले हैं। साम, जो सामवेद स्वरूप है। निर्वाणम, जो परमानंद स्वरूप है। भेषजम, जो औषधि रूप है। भिषक, जो भवसागर से टाल देने वाले विद्या के उपदेश करता है। संन्यासकृत, जो मोक्ष के लिए संन्यास को धारण करने वाले हैं। समः, जो सन्यासियों के लिए ज्ञान का साधन रूप सम है। शांतः, जो सुखों में आसक्त नहीं होने वाले शांत रूप हैं। निष्ठा, जो सबके आधार हैं। शांति, शांत स्वभाव होने से जो शांति हैं। परायणम, जो सबको प्राप्य होने से जो परायण हैं। शुभांग, जो सुंदर अंगों वाले हैं। शांतिद, जो राग द्वेष से रहित अर्थात शांति देने वाले हैं। सृष्टा, जो सकल ब्रह्मांड के सर्जक हैं। कुमुद, जो पृथ्वी पर प्रसन्न रहने वाले हैं। कुवलेशय, जो जल में शयन करने वाले हैं। गोहित, जो गौओं के लिए हितकारी हैं। गौपति, जो गौ पृथ्वी आदि के स्वामी हैं। गोप्ता, जो भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। वृषभाक्ष, जो समस्त जगत के धर्म तथा अधर्म के अनुसार ही सृष्टि करने वाले हैं। वृषप्रिय, जिसे धर्म ही प्रिय है। अनिवर्ती, जो लोक के लिए कर्म को करने वाले हैं। निर्वत आत्मा, जो स्वभावतः विश्वों से निर्वती मन वाले हैं। संक्षेपता, जो संसार को पल भर में सूक्ष्म करने वाले हैं। क्षेमकृत, जो जगत का कल्याण करने वाले हैं। शिव, जो स्मरण मात्र से पवित्र करने वाले हैं। श्री वत्सवच्छा, जो श्रीवत्स चिन्ह को हृदय में धारण करने वाले हैं। श्रीवास, जो लक्ष्मी का वास स्थान है। श्रीपति, जो लक्ष्मी के पति हैं। श्रीमतः वरः, जो ब्रह्मादि देवताओं में श्रेष्ठ हैं। श्रीदः, जो यजु साम ऋग्वेद रूप श्री को देने वाले हैं। श्रीसः, जो वेद त्रय रूप लक्ष्मी के स्वामी हैं। श्रीनिवास, जो लक्ष्मी जी के हृदय में निवास करते हैं। श्रीनिधि, जो लक्ष्मी जी के निवास स्थान है। श्री विभावन, जो कर्मानुसार समस्त प्राणी को धन देने वाले हैं। श्रीधर, जो लक्ष्मी को धारण करने वाले हैं। श्रीकर, जो स्मरण करने वाले को लक्ष्मी देते हैं। श्रेय, जो अतिशय श्रेष्ठ पर ब्रह्मा है। श्रीमान, जो लक्ष्मीवान है। लोकत्रयास्य, जो त्रैलोक के आश्रय हैं। स्वच्छ, जो सुंदर नेत्रों वाले हैं। स्वंग, जो सर्वांग सुंदर हैं। सतानंद, जो अपरिमित आनंद वाले हैं। नंदी, जो आनंददायी है। ज्योति गणेश्वर, जो ज्योति गणों के स्वामी हैं। विजितात्मा, जो स्वाधीन आत्मा वाले हैं।
अविधेयात्मा जिनके आत्म स्वरूप को कोई नहीं जान सकता, सत्कीर्ति जो उत्तम कीर्ति वाले हैं, छिन्न संशय जो संशय रहित हैं, उद्रीण जो सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वतश्चक्षु जो सर्वद्रष्टा हैं, अनीश जो स्वयं प्रभु हैं, शाश्वत स्थिर जो समस्त देश काल में रहने वाले हैं, भूषय जो सीता के अन्वेषण के समय पृथ्वी पर शयन करने वाले रामचंद्र हैं, भूषण जो समस्त जगत को भूषित करने वाले हैं, भूतीय जो सत्ता रूप हैं, विशोक जो शोक रहित हैं, शोकनाशन जो शोक को नष्ट करने वाले हैं, अर्चिस्मान जो किरणों से युक्त सूर्य रूप हैं, अर्चित जो सर्वपूजित हैं, कुंभ जो अपने उदर में समस्त जगत को रखने वाले हैं, विशुद्ध आत्मा जो विशुद्ध आत्मा है, विशोधना जो पापों से मुक्त करने वाले हैं, अनिरुद्ध जो रोकने योग्य नहीं है, अप्रतिरथ जो प्रतिद्वंदी योद्धा से रहित हैं, प्रद्युम्न जो उत्तम धनशाली हैं, अमित विक्रम जो अतुलित पराक्रमी हैं, काल नेमी नेहा जो कालनेमी नामक असुर को मारने वाले हैं, वीरह जो अत्यंत सूरवीर है, सौरी जो सूर कुल में पैदा होने वाले हैं, सूरजनेश्वर जो सूरजनों के भी स्वामी हैं, त्रिलोकात्मा जो त्रैलोक की आत्मा अर्थात आश्रय हैं, त्रिलोकेश जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, केशव जो सूर्य किरणों से युक्त हैं, केशिहा जो केसी दैत्य को मारने वाले हैं, हरि जो पापों को हरण करने वाले हैं, कामदेव जो कामदेव स्वरूप हैं, कामपाल जो भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, कामी जो भक्तों की कामना रूप कार्य वाले हैं, कांतः जो गोपीनाथ होने से कांत हैं, प्रतागम जो वेद के प्रादुर्भाव का कारण है, अनिदेश्य वपु जो अवर्णीय दिव्य शरीर वाले हैं, विष्णु जो अपनी कांति से पृथ्वी आकाश को व्याप्त करने वाले हैं, वीर जो पराक्रमी है, अनंत जो अनंत गुणशाली है, धनंजय जो अर्जुन रूप हैं, ब्रह्मान्यो जो तप सत्य आदि के हितकारी हैं, ब्रह्माकृत जो हयग्रीव को मारकर वेद को उत्पन्न करने वाले हैं, ब्रह्मा जो ब्रह्मा रूप से सृष्टि के निर्माता हैं, ब्रह्मा जो सत्यादि लक्षणों से युक्त हैं, ब्रह्मा विविर्धन जो तप को बढ़ाने वाले हैं, ब्रह्माविद जो वेद अथवा तत्वों को जानने वाले हैं, ब्राह्मण जो वेद कार्य प्रवर्तक हैं, ब्राह्मी जो तत्वों को जानने वाले हैं, ब्रह्मयज्ञ जो जीव रूप से ब्रह्मा को जानने वाले हैं, ब्राह्मण प्रिय जिनको ब्राह्मण प्रिय हैं, महाक्रमो जो वामन रूप होकर बड़ा पाद विन्यास करने वाले हैं, महाकर्मा जो वृहत कर्म करने वाले हैं, महातेजा परम तेजस्वी हैं, महोरग जो सर्पों में श्रेष्ठ हैं, महाक्रतु जो अश्वमेध यज्ञ रूप हैं, महायज्वा जो लोक संग्रह के लिए यज्ञ को करने वाले हैं, महायज्ञो जो महान जप यज्ञ हैं, महाहवि जो महान हवि रूप हैं, स्तव्य जो स्तुति के योग्य हैं, स्तव प्रिय जो स्तुति प्रिय हैं, श्रोतम जो श्रोत रूप है, स्तुतिह जो गुण कीर्तन क्रिया रूप है अर्थात स्तुति क्रिया रूप हैं, स्तोता जो स्तुति करता है, रणप्रिय जो कौरव पांडवों का संग्राम प्रिय है, पूर्ण जो अनंत कल्याण गुणों से पूर्ण है, पूर्यता जो भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाले हैं, पुण्य जो पुण्य रूप है, पुण्य कीर्ति जो पवित्र कीर्तिशाली है, अनामया जो आंतरिक तथा बाहरी रोग से रहित हैं, मनोजव जो मन के वेग के समान वेगवान है, तीर्थंकर जो वेदादि विद्या को तीर्थ रूप बनाने वाले हैं, वसुरेता जो सुवर्ण वीर वाले हैं, वसुप्रद जो धनदायक है, वसुप्रदो जो मोक्षदायक है, वासुदेव जो वसुदेव के पुत्र हैं, वसुह जो माया करके अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले हैं, वसुमना जो एक एक रूप से सर्वत्र वास करने वाले हैं, हवि जो हवि रूप हैं, सदगति जो सत्पुरुषों के लिए सदगति अर्थात मोक्ष हैं, सत्कृति जो उत्तम क्रिया वाले हैं, सत्ता जो सर्वत्र प्रतीयमान अधिष्ठान रूप हैं,
सद्गति जो सब रूपों में विद्यमान है, सत्यपरायण जो सत्पुरुषों के अभीष्ट हैं, सूरसेन जो हनुमान जाम्बवान आदि सूरों से युक्त हैं, यदुश्रेष्ठ जो यदुवंशियों में श्रेष्ठ हैं, सन्निवास जो सत्पुरुषों के निवास स्थान है, सुया मुन्नह जो यमुना के तट पर ग्वाल वालों के बीच में विद्यमान रहते हैं, भूतावास जो सब प्राणियों और तत्वों का वास स्थान है, वासुदेव जो अपनी माया से जगत को भ्रमित करने वाले हैं, सर्वा सुनीलया जो समस्त प्राण रूप उपाधि से युक्त जीवों के आश्रय हैं, अनल जो अनंत शक्ति संपदा वाले ही हैं, दुर्पहा जो असुरों के दर्प को नाश करने वाले हैं, दुपर्द जो दुष्टों के दुष्टता को नाश करते हैं, दुप्रत जो आत्मानंद में लीन है, दुर्धर जो बड़ी कठिनाई से हृदय में धारण होते हैं, अपराजित जो किसी से पराजित नहीं है, विश्व मूर्ति जो जगत के सभी जीवों में समाये हैं, महामूर्ति जो सत्य चित्त आनंद लक्षण वाले महामूर्ति हैं, दीप्त मूर्ति जो ज्ञानमयी शरीर वाले हैं, अमूर्तिमान जो मूर्तिमान नहीं है, अनेक मूर्ति जो भक्तों के अनुग्रहार्थ अनेक स्वरूप धारण करने वाले हैं, अव्यक्त जो अनेक रूप होकर भी अव्यक्त अदृश्य है, सतमूर्ति जो अनंत मूर्ति वाले हैं, सतानंद जो अनंत आनंद मुख वाले हैं, एकह जो सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से रहित परमार्थ एक हैं, नेक जो माया करके अनेक रूप हैं, सव जो यज्ञ में सोमरस का पान करने वाले हैं, कह जो सुख रूप अथवा ब्रह्म रूप हैं, किम जो सब पुरुषार्थों का स्वरूप हैं, यतः जो भक्तों के हित साधन के लिए सर्वत्र जाने वाले हैं, तत् जो अनेक प्रकार की लीला को रचने वाले हैं, पदम अनुत्तम जो सर्वश्रेष्ठ स्थान कहा जाता है, लोक बंधु जो लोक के हित अहित को बतलाने वाले हैं, लोकनाथ जो लोकों के स्वामी हैं, माधव जो लक्ष्मी के पति हैं, भक्त वत्सल जो भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, सुवर्ण वर्ण जो सुवर्ण के समान वर्ण वाले हैं, हेमांग जो सुवर्ण के संरस अंग वाले हैं, वरांग जो श्रेष्ठ अंगों वाले हैं, चंदन अंगंदी जो चंदन तथा बाजूबंद को धारण करने वाले हैं, विरह जो धर्म रक्षा के लिए असुर वीरों का नाश करने वाले हैं, विषम जो सम व्यवहार से रहित हैं अर्थात जिसके समान दूसरा नहीं है, शून्य जो समस्त धर्म से रहित हैं, घृतासी जो समस्त आशीषों से रहित हैं, अचल जो पूर्ण मनोरथ होने के कारण अपने स्वरूप से विचलित नहीं होते हैं, चल जो प्रत्येक प्राणी रूप से चलने वाले हैं, अमानी जो देह आदि में तदाभ्यम अध्याय होने से अभिमान रहित हैं, मानद जो भक्तों के अभिमान को नाश करने वाले हैं, मान्य जो सबों से पूजित होते हैं, लोक स्वामी जो तीनों लोकों के ईश्वर हैं, त्रिलोक रख जो तीनों लोकों को धारण करने वाले हैं, सुमेधा जो सुंदर बुद्धि वाले हैं, मेधज जो यज्ञ में प्रकट होने वाले हैं, धन्य जो पुण्यवान है, सत्य मेधा जो सत्य बुद्धि वाले हैं, धराधर जो शेष रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, तेजोव्रस जो आदित्य रूप से वृष्टि को करने वाले हैं, घुतिधर जो कांति को धारण करने वाले हैं, सर्वशस्त्र भ्रताम वरह जो समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं, प्रग्रह जो भक्तों द्वारा की गई पूजा को अच्छी तरह ग्रहण करने वाले हैं, निग्रह जो मदान्धों का विनाश करने वाले हैं, व्यग्रह जो नाश रहित हैं अथवा भक्तों को मन चाहा फल देते हैं, नेक श्रृंग जो अनेक श्रृंग वाले हैं, गदाग्रज जो बलदेव रूप होने से गदाग्रज हैं, चतुर्मूर्ति जो विराट हिरण्यगर्भ ईश और तुर्य ब्रह्मा ये चार मूर्तियों वाले हैं, चतुर्बाहु जो शंख चक्र गदा तथा पद्म से युक्त चार बाहुओं वाले हैं, चतुर्व्यूह जो शरीर पुरुष छंद पुरुष वेद पुरुष महापुरुष ये चार व्यूह वाले हैं, चतुर्गति जो चारों वेदों की गति हैं,
चतुरात्मा जो मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त ये 4 अंतकरण वाले हैं। चतुर्भार्व जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास इन 4 आश्रमों से प्रेम करने वाले हैं। चतुर्वेद विद जो चारों वेदों को जानने वाले हैं। एक पाद जो जगत रूप एक पाद वाले हैं। समावर्त जो संसार चक्र को गतिमान करने वाले हैं। अनिर्वटात्मा जो सर्वत्र वर्तमान है। दुर्जय जो अज्ञेय है। दुरतिक्रमा जिसके वश में सब हो। दुर्लभ जो दुर्लभ भक्ति से ही सुलभ हैं। दुर्गम जो कठिनता से प्राप्त होते हैं। दुर्गह जो विघ्नों के नष्ट होने पर अति कठिनता से प्राप्त होते हैं। दुरावास कठिनता से हृदय में स्थिर किया जाता है। दुरारिहा जो दुष्टों का नाश करने वाले हैं। शुभांग जो शोभन अंगों वाले हैं। लोक सारंग जो अंगों के देवता की उपासनाओं में लोक में भ्रमर के समान हैं। सुतंतु जो शोभन प्रपंच जगत वाले हैं। तंतुवर्धन जो प्रपंच को बढ़ाने वाले हैं। इंद्र कर्मा जो इंद्र के समान कर्म को करने वाले हैं। महान कर्मा जो पंचभूतात्मक महान कर्मों को करने वाले हैं। कृत कर्मा जो कृत भूत कर्म वाले हैं। कृतागम जो चतुर्विध पुरुषार्थों के देने में वेदों वाले हैं। उद्भव जो जगत के प्रादुर्भाव का कारण है। सुंदर जो त्रैलोक में अतिशय सौंदर्यवान है। सुंदर जो करुणाकर हैं। रत्ननाभ जो रत्नों के समान नाभि वाले हैं। सुलोचन जो वेद रूप सुंदर नेत्रों वाले हैं। अर्क जो पूजित हैं। वाजसन जो अन्न को देने वाले हैं। श्रृंगी जो मत्स्य अवतार में श्रृंग को धारण करने वाले हैं। जयंत जो जीतने वाले हैं। सर्व विजयी जो सबको जीतने वाले हैं। सुवर्ण बिंदु जो सुंदर अंगों वाले हैं। अक्षोभ्य जो विषादिक विकारों से क्षुब्ध नहीं होते हैं। सर्व वागीश्वरेश्वर जो ब्रह्मा, बृहस्पति आदि वागीश्वरों के स्वामी हैं। महारद जो महान तीर्थ रूप कालीहद सरोवर है। महागर्त जो गोवर्धन पर्वत को उठाने पर उससे बने महान गर्त गड्ढा वाले हैं। महाभूत जो परमात्मा सत्य रूप परिपूर्ण है। महानिधि जो महान निधि के समान समस्त भूतों के स्थान हैं। कुमुद जो पृथ्वी का भार हटाकर पृथ्वी को आनंदित करने वाले हैं। कुंदर जो कुंद पुष्प के समान स्वच्छ फलों को देने वाले हैं। कुंद जो कुंद की माला को धारण करने वाले हैं। पर्जन्य जो मेघ के समान ताप को नाश करने वाले हैं। पावन जो स्मरण मात्र से पवित्र करने वाले हैं। अनिल जो प्रेरक रहित हैं। अमृतांश जो देवताओं को अमृत का पान कराने वाले हैं। अमृत वपु जो मृत्यु धर्म से रहित शरीर वाले हैं। सर्वज्ञ जो सर्व विषयक ज्ञानवान है। सर्वतोमुख जो सर्वत्र मुख वाले हैं। सुलभ जो नाम स्मरण, नृत्य, गान आदि से सुलभ हो जाते हैं। सुव्रत जो सुंदर व्रत धारण करने वाले हैं। सिद्ध जो स्वयं सिद्ध हैं। शत्रुजित जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद रूपी शत्रुओं को जीतने वाले हैं। शत्रुतापन जो शत्रुओं को जलाने वाले हैं। न्यग्रोद्र जो समस्त भूतों को आच्छादित करने वाले हैं। उदुम्बर जो अन्न आदि के द्वारा पोषण करने वाले हैं। अश्वत्थ जो पीपल वृक्ष स्वरूप हैं। चारुण आंध्र निषूदन जो चारों तथा आंध्र देशीय कंस आदि मल्लों का विनाश करने वाले हैं। सहस्त्रार्ची जो सहस्त्र किरणों वाले हैं। सप्तजिह जो 7 जीवा वाले अग्नि रूप हैं। सप्तेधा जो 7 समिधा वाले हैं। सप्त ते अग्रे समिधिह सप्तजिह यह श्रुति है। सप्तवाहन जो 7 वाहन वाले सूर्य रूप हैं। अमूर्तिः जो निराकार हैं। अनघ जो पाप रहित हैं। अचिंत्य जो चिंतन से परे हैं। भयकृत जो दुष्टों को भय देने वाले हैं। भयनाशन जो भक्तों के भय को नाश करने वाले हैं। अणु
जो सूक्ष्म हैं, वृहत जो बढ़ने वाले हैं, क्रसः जो ब्रह्मा क्रश हैं, स्थूल जो अविद्या दशा में स्थूल हैं, गुणभृतः जो कल्याण आदि गुणों को धारण करने वाले हैं, निर्गुण जो गुण रहित हैं, महान जो सर्वपूज्य हैं, अधृत जो किसी से धारण किए जाने योग्य नहीं है, स्वधृत जो अपनी महिमा में स्थित हैं, स्वास्य जो सुंदर वेद रूप श्वास से शोभित मुख वाले हैं, प्रांगवंश जो सबसे प्रथम वंश वाले हैं, वंशवर्धन जो परीक्षित की रक्षा करके पांडवों के वंश को बढ़ाने वाले हैं, भारभृत जो अनंत आदि रूप से पृथ्वी के भार को धारण करने वाले हैं, कथिता जो सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं, योगी जो चित्त की वृत्ति को रोकने वाले हैं, योगी सह जो विघ्नों से विचलित होने वाले नहीं हैं, सर्व कामदा जो समस्त कामनाओं को देने वाले हैं, आश्रम जो संसार रूपी वन में भ्रमण करने वालों के लिए विश्राम स्थान होने से आश्रम है, श्रमणः जो दुष्टों को दुख देने वाले हैं, क्षामः जो प्रलय काल में प्रजाओं को क्रश करने वाले हैं, सुपर्णः जो सुंदर वेद रूप पत्रों वाले हैं, वायुवाहन जो वायु का भी प्रेरक हैं, धनुर्धर जो राम अवतार में धनुष को धारण करने वाले हैं, धनुर्वेद जो धनुष विद्या जानने वाले हैं, दंड जो दमन करने वाले हैं, दमिता जो मनवादी राजा के रूप से प्रजाओं को दमन करने वाले हैं, दम जो दंड का फल दमरूप है, अपराजित जो किसी से पराजित होने वाले नहीं हैं, सर्वसह जो समस्त शत्रुओं को सहने वाले हैं, नियंता जो जगत का नियमन करने वाले हैं, अनियमा जो किसी के नियम के अंतर्गत होने वाले नहीं हैं, अयमा जो मृत्यु धर्म से रहित हैं, सत्वमानः जो सत्व गुण से संपन्न है, सात्विक जो प्रधान सत्व गुण से स्थित है, सत्य जो सत्य भाषण स्वरूप है, सत्य धर्म परायण जो सत्य तथा धर्म से तत्पर रहने वाले हैं, अभिप्राय जो संपूर्ण पुरुषार्थ की कामना वालों से अभिलक्षित हैं, प्रियार जो प्रिय वस्तु के योग्य हैं, अहम अर्ह जो स्वागत अर्थात आसन पद्म आदि पूजा के भी योग्य हैं, प्रियकृत जो भक्तों के सुख को करने वाले हैं, प्रीतिवर्धन जो भक्तों के प्रेम को अपने में लगाने वाले हैं, व्याय सगति जो आकाश में भी गति रखने वाले हैं, ज्योति जो ज्योति रूप है, सुरुचि जो सुंदर कांति वाले हैं, हुट भ्रुक जो समस्त देवता के उद्देश्य से हुट वस्तु का स्वयं भोक्ता है। यह गीता का वचन है। विभु जो व्यापक हैं, रवि जो रस को ग्रहण करने वाले हैं, विरोचन जो विशेष रूप से शोभित हैं, सूर्य जो आकाश में चलने वाले हैं, सविता जो जगत को पैदा करने वाले हैं, रवि लोचन जिनके नेत्र सूर्य भगवान हैं, अनंत जो अनंत विभूति वाले हैं, हुटभ्रुक जो अग्नि रूप से हुट पदार्थ का भोजन करने वाले हैं, भोक्ता जो कृष्ण अवतार में नवनीत दधि आदि को भोजन करने वाले हैं, सुखदा जो भक्तों को मोक्ष रूप सुख देने से सुखद होते हैं, नैकज जो अनेक देश अथवा भक्तों से जायमान हैं, अग्रज जो हिरण्य गर्भ रूप से प्रथम जायमान है, अनिवीर्ण जो शिथिल प्रयत्न वाले नहीं हैं, सदामर्षि जो साधु पुरुषों के लिए क्षमा करने वाले हैं, लोकाधिष्ठ नाम जो लोकों का अधिष्ठान है, अद्भुत जो आश्चर्य पूर्वक कार्य करते हैं, सनात जो चिरकाल स्वरूप हैं, सनातन तमः जो ब्रह्मादि देवताओं के भी कारण हैं, कपिल जो बड़ वानल रूप को धारण करने वाले हैं, कपिह जो सूर्य रूप होकर किरणों से जल को पीने वाले हैं, अव्यय जो नाश रहित हैं, स्वस्तिद जो भक्तों के लिए कल्याण करने वाले हैं, स्वस्तिकृत जो आश्रितों के भले करने वाले हैं, स्वस्ति जो कल्याण रूप है, स्वस्ति भुक जो भक्तों के मंगल के पालनहार हैं, स्वस्ति रक्षण जो कल्याण के विषय में शीघ्रता करने वाले हैं,
अरौद्र जो भयानक कर्म करने वाले नहीं हैं। कुंडली जो कुंडली को धारण करने वाले हैं। चक्री जो चक्र से शोभित हैं। विक्रमी जो विक्रमशाली हैं। उर्जित शासन जो बल युक्त शासन करने वाले हैं। शब्दातिग जो शब्दों से भी परे हैं। शब्द सह जो अपने में शब्दों के तात्पर्य को करने वाले हैं। शिशिर जो संसार के ताप को नाश करने वाले हैं। सर्वरी कर जो भोग तथा मोक्ष को देने वाले हैं। अक्रूर जो सरल स्वभाव हैं। पेशलह जो मन वचन कर्म और शरीर से सुंदर हैं। दक्ष जो शीघ्र कार्य करने वाले हैं। दक्षिण जो सरल स्वभाव वाले हैं। क्षमिणाम्बरः जो क्षमाशीलों में श्रेष्ठ हैं। विदुत्तम जो सदा पूर्ण ज्ञानवान हैं। वीत भय जो भय रहित हैं। पुण्य श्रवण कीर्तना जो नाम के श्रवण तथा कीर्तन से पुण्य की वृद्धि करने वाले हैं। उत्तरायण जो संसार सागर से उद्धार करने वाले हैं। दुष्कृतिः जो दुष्ट आकृति के नाश करने वाले हैं। पुण्य जो पुण्य को करने वाले हैं। दुस्वप्न नाशन जो स्मरण मात्र से दुस्वप्न का नाश करने वाले हैं। विरह जो विविध प्रकार की संसार गति का नाश करने वाले हैं। रक्षण जो रक्षण करने वाले हैं। संतः जो सन्मार्ग पर चलने वालों के रूप से विद्या तथा विनय की वृद्धि के लिए वर्तमान रहते हैं। जीवन जो जीवन देने वाले हैं। पर्यवस्थित जो विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। अनंत रूप जो अनंत रूप होकर अर्थात जगत रूप होकर स्थित हैं। अनंत श्रीय जो अनंत श्री वाले हैं। जितमन्यु जो क्रोध को जीतने वाले हैं। भयापह जो भय का नाश करने वाले हैं। चतुरस्त्र जो कर्म के अनुसार फल देने वाले हैं। गंभीरात्मा जो गंभीर मन वाले हैं। विदिशा जो भक्तों को अनेक प्रकार के फलों को देते हैं। व्यादिश जो विशेष रूप से आज्ञा देने वाले हैं। दिशा जो वेद रूप से कर्म तथा फल का उपदेश करने वाले हैं। अनादिय जो कारण से रहित हैं। भूभुर्भुवः जो पृथ्वी के आधार हैं। लक्ष्मी जो पृथ्वी को शोभा रूप हैं। जो पृथ्वी के शोभा रूप हैं। सुवीर जो सुंदर वीर पुत्रों वाले हैं। रुचिरांगद जो सुंदर बाजूबंद को धारण करने वाले हैं। जनन जो प्रद्युम्न आदि को पैदा करने वाले हैं। जन जन्मादि जो जन्मान प्राणियों की उत्पत्ति के आदि कारण हैं। भीम जो भय का कारण है। भीम पराक्रम जो बहुत पराक्रमी है। आधार निलय जो पृथ्वी आदि पंचभूतों के भी आधार हैं। अधाता जो स्वयं निराधार हैं। पुष्पहास पुष्पों के समान प्रसन्नताजनक हंसने वाले हैं। प्रजागर जो सदा सर्व विषय ज्ञानवान हैं। उर्वर्ग जो सबसे ऊपर वैकुंठ लोक में गमन करने वाले हैं। सतपथाचार जो स्वयं भी लोक संग्रहार्थ सत मार्ग का आचरण करने वाले हैं। प्राणद जो प्राणों को देने वाले हैं। प्रणव जो ओंकार स्वरूप हैं। पण जो भक्तों से व्यवहार किया जाने वाले हैं। प्रमाण जो मर्यादा रूप हैं। प्राण निलह जो जीवों के आधार हैं। प्राणभूत जो अन्नादि रूप से प्राण की रक्षा करने वाले हैं। प्राण जीवन जो प्राणों को जीवित करने वाले हैं। तत्व जो अबाधित स्वरूप हैं। तत्ववित जो जीव रूप होकर तत्व को जानने वाले हैं। एक आत्मा जो एक आत्मा रूप हैं। जन्म मृत्यु जरा तिग जो जन्म मृत्यु जरा आदि भाव विकारों से रहित हैं। भूभुर्व स्वस्तरु जो त्रैलोक को कल्प वृक्ष के समान अभीष्ट फल देने वाले हैं। तारा जो भक्तों को तारने वाले हैं। सविता जो सर्वसाधारण का लोकोत्तर पिता हैं। प्रपितामह जो ब्रह्मा के भी पिता हैं। यज्ञ जो पूजन किया जाता है। यज्ञपति जो यज्ञों के स्वामी हैं। यज्वा जो यज्ञ करने वाले हैं। यज्ञांग जो यज्ञ रूप अंग वाले हैं। यज्ञ वाहन जो यज्ञों के फलों को देने वाले हैं। यज्ञ भ्रत जो यज्ञों को धारण करने वाले हैं। यज्ञकृत जो यज्ञ करने वाले हैं। यज्ञी जो यज्ञ करने वाले में प्रधान हैं। यज्ञ भृक जो देवता रूप से यज्ञ में भोजन करने वाले हैं। यज्ञ साधना
जो राजा युधिष्ठिर के यज्ञ का साधन करने वाले हैं। यज्ञांतकृत, जो अपने स्वरूप के साक्षात्कार से यज्ञों का अंत करने वाले हैं। यज्ञ गुहाम, जो यज्ञों के फल स्वरूप किसी किसी के द्वारा जाना जाता है। अन्नम, जो भोग रूप अन्न है। अन्नाद, जो अन्नों के भोक्ता हैं। आत्मयोनिय, जो आत्मा रूप जगत का उत्पादन कारण रूप हैं। स्वयं जातः, जो निमित्त कारण रूप हैं। वैखान, जो वराह रूप को धारण कर पृथ्वी को खोदता हुआ पातालवासी हिरण्याक्ष का वध करने वाले हैं। सामगायन, जो सामवेद का गान करने वाले हैं। देवकी नंदन, जो देवकी के पुत्र हैं। सृष्टा, जो सब कार्यों के सृजनहार हैं। क्षितिज, जो पृथ्वी के स्वामी हैं। पापनाशन, जो कीर्तन पूजन ध्यान से पापों का नाश करने वाले हैं। शंखभृत, जो पांचजन्य शंख को धारण करने वाले हैं। नंदकी, जो नंदक नामक तलवार को धारण करने वाले हैं। चक्री, जो सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले हैं। सांगधनवा, जो सांग धनुष को धारण करने वाले हैं। गदाधर, जो कोमोद की गदा को धारण करने वाले हैं। रथांग पाणिया, जो महाभारत में भीष्म की वचनों के लिए रथ के चक्र को धारण करने वाले हैं। अक्षोभ्य, जो शत्रुओं से कभी क्षुब्ध होने वाले नहीं हैं। सर्व प्रहराणु युद्ध, जो समस्त आयुधों को धारण करने वाले हैं। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम यहाँ पूरे हो जाते हैं।